एक मंगल अकेला आपको ऐसी गंदी जिंदगी दे सकता है कि आप एक एक रुपए के लिए तरसे, और एक अकेला मंगल आपको इतना बड़ा राजा बना सकता है कि जिसको पैसे की परवाह ना हो, अगर वो रोटियां भी नोटों के साथ सेक करके रोज बनाए तो उसका खत्म नहीं हो सकता। बस अब दुख और नहीं। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुक्रिया बेटा, माता रानी सुखी रखे। मैं अब आपसे अगले ग्रह के बारे में बात करती हूँ। बेशक बेटा। जो मेरी नजर में मंगल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऊर्जावान है। बिल्कुल। उनकी क्या खासियतें या उनकी क्या बुराइयां किसी के नेचर में हम देख सकते हैं? बेटा मंगल क्या है? हमारी ये जितनी ठोस सतह जो इस धरती के ऊपर है, ये सब मंगल है। अच्छा। अब तुम कहोगे आप मिट्टी को शुक्र बोलते हो, हाँ। रेत को बुध बोलते हो, तो ये मंगल कैसे है? बिल्कुल। जो इसकी ठोस सतह है, जिसके ऊपर ये टिकी हुई है, वो मंगल है बेटा। ठीक ऐसे ही इंसान के शरीर के अंदर जो सबसे ठोस आधार है, वो है हमारा खून। अच्छा। समझ गए? हाँ। व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स, है ना? वो जो लिक्विड के रूप में रेड सारा चलता है, ये सारा कुछ मंगल है। तो हमारे शरीर का सबसे ठोस आधार मंगल। और इंसान की जो काबिलियत, मेहनत करने की काबिलियत, इंसान का दृढ़पन या बिल्कुल ही खराबपन, उसकी एक अच्छी नेचर और एक बिल्कुल लड़ भिड़ने वाली और बेकार की नेचर, ये सब कुछ मंगल के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर मंगल की विवेचना बेहद ज्यादा जरूरी है और इसको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और एक मंगल अकेला आपको ऐसी गंदी जिंदगी दे सकता है कि आप एक एक रुपए के लिए तरसे, और एक अकेला मंगल आपको इतना बड़ा राजा बना सकता है कि जिसको पैसे की परवाह ना हो, अगर वो रोटियां भी नोटों के साथ सेक करके रोज बनाए तो उसका खत्म नहीं हो सकता। ये सिर्फ मंगल में ही इतने प्राण हैं। अब मंगल क्या है, शुरुआत करते हैं बचपन से। बचपन के अंदर जब भी बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा होने लगा, जिस बच्चे के अंदर मंगल अच्छे के गुण होंगे, वो बड़ा धैर्य के साथ चलने वाला, हर चीज को बड़ा कॉन्फिडेंटली करने वाला, और आप कहेंगे हिम्मत वाला बहुत है, पर जब गुस्से में आता तब पागल होता है, वैसे तो बहुत अच्छा है। हाँ। जिस शख्स को ये कहा जाता है, समझ लो उसका मंगल अच्छा है, बचपन में भी और बड़े होकर के। और लेकिन जो बच्चा घर के अंदर टिक ही नहीं बैठता, कभी उसको ये चीज उठानी है वो तोड़ देनी है, कभी वो चीज उठानी है उसके लिए कोई पंगा करता रहा, कभी सोफे की बन्नी के ऊपर चढ़ करके ऊपर की तस्वीर को छेड़ने की कोशिश करनी है, कभी भाग के गया किचन के अंदर, ये नहीं देखा कि ये कोई चीज गर्म है या कुछ भी है, जाके सीधा पंगा लेना, हाथ भी जला लेना। हाँ। समझ गए? और टिक के ही नहीं बैठना, कभी इधर से उधर भाग, कभी उधर से इधर भाग। जो ये काम करते हैं बच्चे, उनका मंगल खराब होता है। और जो बच्चे ये भाग दौड़, ये वो पंगे लेने वाले होते हैं, उनको शरीर के अंदर बार बार उनके विकार आते हैं, तकलीफें आती हैं, कोई ना कोई बीमारी का खतरा उनको ऑलवेज बना रहता है। अच्छा। समझ गए? और जिसका मंगल सॉलिड होता है, मतलब कि वो ठीक ऐसे बिल्कुल जो एक डिफरेंट और अच्छी रोबदार पर्सनैलिटी होती है, वो उसके साथ चलने वाला आदमी होता है और ऐसे ही जिंदगी में बड़ा होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस और क्या होता है बड़ा होके? जैसे ये टीनेजर में पहुंचते हैं और उसके बाद में ये अपनी युवावस्था तक पहुंचते हैं, उसके अंदर इनके अंदर एक मेजर चेंज आता है। अच्छे मंगल वाले ऑलवेज पॉजिटिव सोच के अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने वाले होते हैं, और जरा से दोस्त का दुख पता चल जाए या उसका सुख पता चल जाए और जाकर के अपना पूरा जी जान लगा करके उनके लिए मदद करने वाले होते हैं, चाहे माहौल दुख का हो या सुख का हो। और अगर दोस्त कोई गलत करने लगा है तो दोस्त को पीट के उसको कहते तू करके दिखा ये गलत, तेरे को मैं देखूंगा। यानी कि इस तरह रोकने वाले होते हैं, अपना पूरा हक जमा के। लेकिन जो मंगल खराब वाले लोग होते हैं, पहले तो वो क्या करते हैं, उसको पर दोस्ती बहुत कम बनते हैं, क्योंकि हर किसी में कमी निकाल के उन्होंने अलग हो लेना है। और अगर कोई दोस्त रह भी जाते हैं, फिर भी होते ही आसपास के माहौल में पता चल गया ना उसकी टांग टूट गई, अच्छा यार सुबह पता लेने जाऊंगा, अभी नहीं टाइम, अभी मूड नहीं है। समझ गए? फिर उसके बाद में अगर दोस्त ने कह दिया यार मुझे एडवाइस दे, उसने ये सोचना है एडवाइस देते हुए कि यार इसको एडवाइस ऐसे दूं कि जिसके अंदर मेरी जरूरत ना पड़े, मेरा टाइम ना खराब हो। समझ गए? ये सोच वाले जो लोग होते हैं उनका मंगल खराब होता है। अच्छे मंगल वाले के घर के आसपास अगर नीम का पेड़ हो तो उसको और फायदा करता है। अच्छा। वो तंदूर की रोटियां खाएगा, उसको बहुत जल्दी पच जाती हैं। खराब मंगल वाले के घर के पास में अगर नीम का पेड़ आ गया तो भविष्य के अंदर उसको कैंसर या अल्सर जैसी मुसीबत भी आ सकती है। हो सकता है उसके व्हाइट सेल्स कम हो जाए या रेड सेल्स कम हो जाए। और अगर वो तंदूर की रोटियां खाता है तो समझ लो बीमारी खा रहा है। ऐसे में उसको वो खाद्य पदार्थ पचेंगे नहीं जो तंदूर के हैं या ओवन के अंदर बने हुए,
समझ गए? वो उसको पचेंगे नहीं, उसकी बीमारियों का आधार बनेंगे ये मंगल खराब वाला अगर इस तरह के खाने खाएगा। अब पिज्जा आजकल के मॉडर्न है, आप देखिए वो बनता ही ओवन में। हाँ। समझ गए? ऐसे बच्चों के लिए पिज्जा जहर के समान है। अब जो खराब मंगल वाला है वो क्या करेगा, उसका एक पंगा हो जाता है कि यार वो फलानी लड़की बड़ी सुंदर है, लेकिन उसके साथ जिसकी फ्रेंडशिप हो गई वो उसका दुश्मन बन जाएगा। ये भी आजकल के माहौल में आम देखने को मिलता है। और वहां से क्या होगा, लड़ाई झगड़े के वो हालात शुरू होंगे जिसके अंदर वो चोट खा भी सकता है, दूसरे को दे भी सकता है। लेकिन जिसका अच्छा मंगल है ना, वो रियलिटी को देखता है कि भाई ठीक है, उनकी है तो कोई बात नहीं, अगर उनको मदद की जरूरत भी पड़ी तो ये करने जाता है। लेकिन उसके मन के अंदर एक जेलस की भावना नहीं पैदा होती अच्छे मंगल वाले के, और बुरे मंगल वाला ऑलवेज जेलस करता है। इसमें एक और चीज है बेटा, अच्छे मंगल वाले की नजर कभी किसी को नहीं लगती, क्योंकि उसके भाव ही ऐसे नहीं होते, दूसरे से जेलस नहीं खाता। और बुरे मंगल वाले जो लोग होते हैं उनकी नजर बहुत जल्दी दूसरों को लग जाती है। अब जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो कहते हैं नजर लगना लगाना क्या होता है बेटा, जिनके साथ बीती है वही जानते हैं। क्या कहूँ, जिसकी फिर ठीक है। इसीलिए जब किसी को नजर लगती है तो उस वक्त में क्या किया जाता है कि भाई लाल मिर्चे लो, इसके सर से मारो और आग में जला दो। हाँ। वो रीजन क्या है, खराब मंगल वाले ने जब पूरे ईर्ष्या भाव से किसी को देखा तो उसके पास से उत्पन्न होने वाली वो खराब एनर्जी फौरन सामने वाले के ऑरा में समा जाती है, क्योंकि वो इतनी तेजी से, वो एक तरह का हथियार बन गई अब उसके सामने वाले के लिए। वो उसके ऑरा को काटती है और सामने वाला क्या बीमार होने लगता है, उसकी सोच पूरी काम नहीं करती, समझ गए। और ऐसी अवस्था के अंदर जो बड़े बुजुर्ग थे वो फौरन पहचान लेते यार इसको नजर लगी किसी की, तो लाल मिर्चें ली, उसके सर से वारी। लाल मिर्च में क्या है, लाल मिर्च का लाल रंग है, वो खराब जो एनर्जी होती है मंगल की उसको एब्जॉर्ब करने में पूरी सक्षम है वो मिर्चें। तो इसीलिए आप 8, 10, 15, 20, 40 मिर्चें बेशक लीजिए, 2-4 ना लीजिए, वो लेकर के अच्छी तरह से वारिए और वार के जलती हुई आग में फेंक दीजिए। जलती हुई आग में क्यों फेंकना है, इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि ऑलवेज जो हमारी एनर्जियाँ हैं ये ऐसी हैं कि बहुत जल्दी दूसरी जगह से ली भी जा सकती हैं, और ऐसा सामान वो उसको ऑरा के अंदर वो जो कलर है उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। जब वो मिर्चों ने उसकी रेड कलर की उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको जब आपने आग में डाला तो वो पिघल करके वायुमंडल में चले जाती है, वो आपके ऑरा में नहीं रहती। जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं वो अपने सामने अलाव क्यों जला के रखते हैं, उनके यहाँ ये बॉन फायर क्यों होता रहता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। आप साईं बाबा की जीवनी देख लीजिए, आप नानक जी की देख लीजिए, या किसी की भी देख लीजिए, जो भी सूफी संत रहे हैं, उनको ये ज्ञान है कि जहां पर ज्यादा गर्मी रहेगी वहां पर चाहे जितने मर्जी लोग आ जाएं, समझ गए, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते खराब वाली एनर्जी को कभी। और विचार जो लेकर के जाएंगे उनके आधार पर अपनी एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है। अब इसके बाद में बेटा, यानी कि एक सिंपल फंडा, जो दूसरों से जेलस करने वाला, जो दोस्त ना बनाने वाला, दोस्तों के बताए हुए काम से बचने वाला, वो खराब मंगल। जो दोस्तों के लिए सब कुछ कर देने वाला, हर अच्छे और बुरे में साथ खड़े होने वाला, समझ गए, वो समझ लो अच्छा मंगल। सिंपल यहाँ से डिसाइड हो गया। अब ये बड़े हो गए। अच्छे मंगल वाला इंसान किसी एक काम को पकड़ता है और देर तक उस काम में लगा रहता है, चाहे उसमें लाख तकलीफें आए उसके बावजूद उसको काम करके छोड़ता है। या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा इंसान बड़ा अच्छा, बहुत टॉप का होता है। आर्मी और पुलिस के अंदर ऐसा इंसान बहुत टॉप का होता है, क्योंकि इसके अंदर वर्किंग स्टेमिना दिखाना होता है, समझे। पुलिस वालों का भी क्या है, 24 घंटे की ड्यूटी है बेचारे। जिनका मंगल अच्छा है वो 24 घंटे की ड्यूटी करके भी खुश है, और जिनका मंगल खराब है वो अपनी ड्यूटी से ही उतारे रहते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। अच्छे मंगल वाला इंसान जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा धनवान बन सकता है, क्योंकि उसकी विल पावर इतनी जबरदस्त है कि वो हर वक्त थकता नहीं है, सिर्फ काम करता है। और जब वो खाली बैठा होता है तो उसका विचार काम कर रहे होते हैं, और उसके दोस्त इतने ज्यादा होते हैं कि किसी से भी वो फोन के ऊपर ही काम ले सकता है, क्योंकि वो दूसरों के काम आया हुआ है। बिल्कुल सही। ये जो दोस्ती होती है ना बेटा, ये भी अपनी पूंजी है। बुरे मंगल वाला क्यों अमीर नहीं हो पाता? पहली बात तो उसके अंदर वर्किंग स्टेमिना बहुत कम है, समझ गए। वो जितनी देर काम करके आएगा, एक मुसीबत की तरह काम करके आएगा, सिर्फ टाइम पास करके आएगा। ऊपर उठते हुए लोगों को देख देख के वो सड़ रहा होता है, तो वो उसका सड़नपन ही उसके अंदर की काबिलियतों को जला रहा है। ऊपर से दोस्तों के वो काम नहीं आया तो फोन करके किसी से मदद भी नहीं ले सकता। इवन जब उसको जरूरत पड़ी किसी काम की तो उसको जाके मिन्नतें करनी पड़ेगी, और मिन्नतें करने वाला ऑलवेज छोटा होता है। उसके काम कोई आता है, कोई नहीं आता। बेटा ये 2 रीजन है
पहले तो सबसे बड़े जो इंसान को अमीर बना सकते हैं या इंसान को गरीब बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों की पूंजी, जानकारों की पूंजी हमेशा अपने पास इकट्ठी करके रखो, ये कभी मत भूलो। फिर उसके बाद में जिनके मंगल अच्छे हैं उनके घर पे जब भी कोई खुशी का माहौल होगा, उसके बाद घर के अंदर सुख, समृद्धि, खुशी सब बढ़ती हुई नजर आएगी। इतनी बढ़ती हुई नजर आएगी कि जो आएगा भी उसके भी इनपुट्स उनकी लाइफ के अंदर और मिल गए और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मिल गए और वो जिंदगी के अंदर आगे तरक्की करते हैं। लेकिन खराब मंगल वालों के यहाँ क्या होता है कि जैसे ही कोई शादी हुई तो घर में लड़ाई झगड़े क्लेश और इनकम तक भी बंद हो जाती है। और नहीं तो घर में कीर्तन ही हुआ, सत्संग ही करवाया जिसमें खूब सारे लोग आए, खाना पीना बनाया, उसके बाद घर वालों में आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा। समझ गए? जिसके कारण लड़ाइयों में दिमाग जाने के कारण, मन के परेशान रहने के कारण उतने दिनों की वर्किंग तो गई मिट्टी में। अच्छा सोच ही नहीं सकता आगे बढ़ेगा क्या, हालात ही अच्छे नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से जीवन के अंदर बार बार ये अच्छा खुशी मनाने वाले आते हैं हालात, इसमें बर्थडे भी आता है, ये आते हैं और बार बार ऐसे इंसान नीचे गिरते हैं। और अच्छे मंगल वालों की जिंदगी के अंदर बार बार ये खुशी के मौके आते हैं और उतनी बार ही वो बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग चालू भी होते हैं जिनका सूर्य खराब होता है, हाँ। लेकिन अगर उनका मंगल अच्छा है तो उनके अंदर मेल जोल की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है। वो जबरदस्ती विचार करते हैं कि यार किसी की पार्टी हो, वहां जाके उससे ये काम तो निकलवाना है। है उसे अपना बना के छोड़ना, तुम देख ले मैं बना के छोड़ दूंगा। एक तो मंगल खराब के गुण, उसके अंदर बातूनीपन और मंगल का स्टेमिना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो आजकल के नेता पैदा होते हैं। अच्छा। जो कि झूठ तो बोल लेते हैं लेकिन अपना काम पूरा अपनी जान पहचान से करवा जाते हैं और किसी को हवा भी नहीं लगने देते और अमीर हो जाते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है बेटा। तो कामयाब नेता वही है बेटा जिसका सूर्य खराब और मंगल अच्छा। समझे? वो बहुत पैसे वाला नेता बनता है। लेकिन वो नेता जिसका मंगल भी अच्छा और सूर्य भी अच्छा, ऐसे बहुत सारे नेता तुम्हें मिल जाएंगे जो रोज लॉजिक की बातें करते हैं, उनके लिए वर्किंग दबा के करते हैं, लेकिन बोल मीठा नहीं है, जिसके कारण वो ऊपर जाने की जगह नीचे ही रहते, यानी कि सत्ता तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते। समझ गए? ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपना सूर्य खराब कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तब उनको पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, लोगों में मान सम्मान भी मिलेगा। ये जो चीजें हैं बेटा, इस तरह से जीवन निर्धारित होता है कि किसके पास पैसा होगा और किसके पास पैसा नहीं होगा। अब बात फिर वास्तु किया जाती है। मैंने बताया कि जिनके घर के पास नियम है, अच्छे मंगल वाला तो स्वास्थ्य बढ़ेगा और बुरे मंगल वाला तो स्वास्थ्य घटेगा। कैंसर, अल्सर ज्यादातर ऐसे ही लोगों को होता है जिनका घर साउथ फेसिंग हो। खराब मंगल वालों का घर के आसपास में कीकर, बेरी या नीम का पेड़ हो, क्योंकि मंगल खराब अगर हो गया तो बेटा कीकर शनि वो भी बीमारी देगा, बेरी बुध मिश्र शनि वो भी बीमारी देगी। समझ गए? फिर वो नसों का कैंसर देगी बेरी। अच्छा। और पीपल उनको श्वास से संबंधित या गले में कैंसर की हालात या फेफड़ों में कैंसर के हालात वो वहां पर पैदा करेगा। ठीक है? और नीम का तो कोई भरोसा नहीं, वो खून को ही डायरेक्ट खराब करेगा। ये उनको वो कैंसर वाला देगा जो जगह जगह छोटे छोटे स्पॉट के अंदर, शरीर के अंदर पूरी तरह से जो कैंसर फैल जाता है। समझ गए? ये उस तरह का देगा बेटा। खराब मंगल को जांचना बेहद जरूरी है। अच्छे वाले को तो जांचने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए तो सब कुछ ही पॉजिटिव है। खराब मंगल वालों को ये जांचना बहुत जरूरी है और इसके उपाय करने बहुत जरूरी है। क्या? साउथ फेसिंग घर ना हो, घर के आसपास में कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ घर के पास में बिल्कुल ना हो, घर के अंदर तंदूर भूल के ना हो, ओवन बिल्कुल ना हो, यानी कि जिसके चारों तरफ से सेक आकर के पकी हुई जो चीजें होंगी या तली हुई चीजें जो होती है, डीप फ्राई जो होती हैं, ये जितना खाएगा अपने लिए मुसीबतें बुलाएगा। और खराब मंगल वालों को हर रोज मीठे का दान देना बेहद ज्यादा जरूरी है, चाहे किसी भी रूप में दे। वो जितना ज्यादा मीठा दान करेगा उसके पास से वो खराब मंगल की एनर्जी दूर रहेगी और दूसरे ग्रहों की बढ़ी हुई एनर्जी उसको सुख देगी, उनके अनुसार चलेगा। अब तुम सोचो कि मंगल से तुम फायदा उठा लो तो वो पॉसिबल नहीं। फिर ऐसे में दूसरे ग्रहों से मिली हुई जो जिंदगी है, एनर्जी से मिली हुई जिंदगी, वो आपके सुख और दुख के हिसाब से वो आपको अच्छा पार लेकर के जाएगी। लेकिन मंगल की खराबी अगर आपके पास रही तो आप जिंदगी के अंदर कभी नहीं उठ सकते। इसी तरह से मंगल और चंद्र का मेल बेटा इंसान को बेहद अच्छी गृहस्थी और बहुत अमीर और कामयाब इंसान बनाता है। मंगल और चंद्र का मेल, लेकिन मंगल बद जन्म कुंडली के अंदर हो जाए तो बेटा इंसान कुछ भी कर ले, उसके घर के अंदर आटे और दाल के लिए भी तरसना पड़ता है। दो ही योग है जो इंसान को गरीब बनाते हैं, एक चंद्र मंगल का मेल और दूसरा बुध और शनि का
खराब में। ये 2 योग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर गरीबी का कारण है। अगर इन 2 योगों का ध्यान रखते हुए इनका इलाज कर लिया जाए तो किसी भी इंसान के जीवन के अंदर गरीबी नाम की चीज नहीं हो सकती। अगर मंगल को अच्छा कर लिया जाए तो कैंसर और अल्सर जैसी बड़ी बड़ी खून की बीमारियां इन सब से बचा जा सकता। तो बेटा यही है मंगल।